बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुलाम हैदर खोखर उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। नाजरीन, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से पीटीआई को बल्ले का निशान बहाल करने के हवाले से उसके फैसले पर एक तरफ तो सियासी जमातें, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान ने जो उसको तनकीद का निशाना बनाया, उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने एक फैसला किया है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ किसी और फोरम, इसका मकसद है कि वो पेशावर हाई कोर्ट के कोई में चैलेंज करे या फिर सुप्रीम कोर्ट में कि इनका ये फैसला वो सही नहीं और बल्ले का निशान बहाल नहीं होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पर एक चीज याद आ रही है कि न निकले गले में, जो कहते हैं ना कि हड्डी फंस जाए, गले में हड्डी जब फंस जाए तो फिर वो ना वो नीचे जा सकती है और कुछ किस चैन तो आएगा नहीं। अब ये जो एक शख्स कहा जाए या जो भी, अब उनके किन के लिए इतना दर्द सर बन गया है। अगर वो जेल में है तो फिर भी उनके लिए दर्द सर है, अगर वो कहीं अदालतों में वो मामला आते हैं वो भी दर्द सर है। इस सब चीज़ों पे आज आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करने से पहले मेरे तमाम नाजरीन से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट जरूर आपके आने चाहिए। तो नाजरीन, मैं जो बात कर रहा था कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का आज एक इजलास हुआ है जिसमें ये फैसला किया गया है कि जो पेशावर हाई कोर्ट ने बल्ले का निशान पीटीआई को बहाल करके दिया है कि अगले इंतखाबात, अब वो भी कोई हतमी नहीं है, उसके लिए भी फिर अगले जनवरी में जाके इस केस की समाअत होगी। लेकिन जाहिर तौर पे अभी तक तो बल्ले का निशान पीटीआई को मिल गया, जो इलेक्शन कमीशन ने उनसे छीन लिया था, वापस ले लिया था। तो जहां पर शहबाज शरीफ ने पेशावर हाई कोर्ट पे तनकीद की है, फिर मौलाना फजल रहमान ने भी तनकीद की है, साथ में इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि वो इस फैसले के जो पेशावर हाई कोर्ट का उसको चैलेंज करेंगे। तो मुझे यहाँ पे एक चीज याद आ रही है कि वो एक कहावत भी है और वैसे एक मुहावरत के तौर पे भी कहा जाता है, या वैसे वैसे तो ये होता है कि जी वो फिश मछली खाने से अगर उसका कांटा गले में कहीं फंस जाता है तो इंसान को कितनी तकलीफ देता है। इसी तरह एक हड्डी का मिसाल भी देते हैं कि गले में अगर हड्डी फंस जाए तो वो फिर वो चैन तो होता नहीं ज़ाहिर, जिसको गले में हड्डी फंस जाए। अब यहाँ पर जो सूरत हाल बन रही है, वो कैदी जो जेल में पड़ा हुआ है, उसकी तमाम केसेस की समाअत भी जेल के अंदर हो रही है। चाहे वो कोर्टें कितना भी वो फैसला कर रही है, लेकिन उनको अदालतों के अहकामात को तो खैर वो फैसलों को तो जो कौन मान रहा है कोई नहीं मान रहा है वो भी आप लोगों के साथ सामने है। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन जिसने फैसला देना था, अब ये तो नहीं होता है कि जो अदालत फैसला दे और उसके खिलाफ कोई और फैसला आ जाए तो वो अदालत कहेगी जी नहीं, हम इसको किसी और फोरम पे चैलेंज करते हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि इस पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को किसी और फोरम पे चैलेंज किया जाएगा। असूलन तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया था अकबर एस बाबर की दरख्वास्त पर कि जी इनके इंतखाबात जो इंट्रा पार्टी पीटीआई के इलेक्शन हुए थे वो सही नहीं थे, तो जिस पर इनसे बल्ले का निशान वापस लिया जाए, वो वापस लिया था। तो दोबारा उसको अकबर एस बाबर जो अपने आप को बुनियादी उसका पीटीआई का मेंबर रुकन कहलवाता है, उसका तो राइट बन सकता है कि वो जाके चैलेंज करे, या कोई मुखालिफ सियासी पार्टी, चलो क्योंकि बनता तो नहीं है, लेकिन अगर चले उसके मुखालिफ जितने भी सियासी पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून है, मौलाना फजल रहमान है, पीपल्स पार्टी है, या कोई भी जो है ना उसको चैलेंज करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन में का जाना, तो मेरी कुछ चंद वकला से और कानूनी माहिरीन से बात हुई तो वो खुद कह रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन कमीशन भी कोई पार्टी बन गई है। अगर इलेक्शन कमीशन को पार्टी बनना है
तो फिर तो ये इंतखाबात ये सब ढोंग रचाने का भी एक कोई फायदा नहीं है। लेकिन क्योंकि हम तो नहीं, इस बात को भी हम नहीं कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान फिर वो पहले कह चुके हैं कि इलेक्शन पे आप बात भी नहीं कर सकते हैं और कोई अपनी आरा भी नहीं दे सकते हैं। तो मतलब आप किसी टीवी चैनल पर या इस तरह कोई यूट्यूब पर अपने किसी भी वीलॉग में आप बात नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि आप घरों में जाके बात करें। तो एक तो ये आप लोगों के साथ बात शेयर करें। दूसरा ये है कि आज शहबाज शरीफ ने कराची में एमक्यूएम पाकिस्तान के मरकज पे गए, वहाँ पे जाके खालिद मकबूल एमक्यूएम की क़यादत के साथ मुलाकात की है, जिसमें शहबाज शरीफ के साथ भी डेलीगेशन था नून लीग का और इस तरह एमक्यूएम के था। तो अब वहाँ पर जो चीज़ें सामने आई है वो ज़ाहिर इलेक्शन के इत्तेहाद के हवाले से या सब मिलकर पीपल्स पार्टी का असल में मुकाबला कर। लेकिन शहबाज शरीफ को यहाँ पर भी कराची में जो कराची की रौनकें और कराची में पानी का मसला, कराची में जो बसों का मामला है और नई ग्रीन बसें चलाने के हवाले से सब चीज़ें शहबाज शरीफ को भी आज ही जो है ना वो याद आ रही हैं। 16 माह तक इस मुल्क के वजीर अजम थे इत्तेहादी, उसके साथ पीपल्स पार्टी वाले। उस वक्त शहबाज शरीफ को ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आ रही थी कि कराची के लोगों का मसला, बुनियादी मसला पानी है या जो बाकी और ट्रांसपोर्ट का मसला है, ये और बहुत से चीज़ें हैं होती है। इसमें कोई बात नहीं, वो शक नहीं है कि मसाइल नहीं है। लेकिन सिर्फ आपको इलेक्शन के मौके पे ये चीज़ें याद आना और उसके बाद आप भूल जाते हैं, या फिर ये कि माजी में जैसे मैंने आपको पहले ही जिस तरह नवाज शरीफ एमक्यूएम के बारे में क्या रखते थे, उसका क्या मौक़िफ़ होता था, वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। इस तरह एमक्यूएम वाले जो है नवाज शरीफ के बारे में क्या वसीम अख्तर से लेके बाकी क्या कहते आए हैं वो भी आप लोगों के सामने। लेकिन इक़्तिदार और फिर इक़्तिदार की लालच ऐसी होती है कि जो कल जो की गई है बातें वो सबको भूल जाती हैं, बल्कि वो उनको याद भी नहीं रहती हैं। और उन अपने कारकुनों को भी ये पैगाम देते हैं कि जैसे हम जो है ना वो बिल्कुल एक किस्म का हमारा कभी माजी में किसी चीज़ पे इख्तलाफ नहीं रहा है और कोई ऐसी हमसे कोई गलत बयानी भी नहीं हुई है। और वो चीज़ें ज़ाहिर करने के लिए अपने आप को फिर वो इस तरह वो गले मिल जाते हैं। इस माजी में मैंने एक दूसरे के खिलाफ अगर यहाँ पर वो माजी की वीडियो सामने पेश की जाए तो ये फिर तो बात भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अब इलेक्शन सर पे आ गया है और अभी तक तो माहौल इसी तरह बन रहा है जिसके लिए इत्तेहाद भी बन रहा है और सिंध में पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देना है। उधर पीपल्स पार्टी वाले दावा कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कह दिया है कि हम जो है ना 8 फरवरी को अगले साल जो है वो बड़ा सरप्राइज देंगे। अब उसका भी एक दावा अपनी जगह पे सही भी साबित हो सकता है, दावा करना तो कोई किसी को रोक नहीं सकता है। अब असल चीज़ है कि पंजाब से सीटें लेने का, सीटों का ये हाल है कि मुस्लिम लीग नून वाले जो नवाज शरीफ है या दूसरे शहबाज शरीफ, इब्न मरियम नवाज, लाहौर जो उनको अपने आप को गढ़ कहते हैं कि हमारा, वो वहाँ से निकल के दूसरे शहरों में जा रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। कहा जाता है कि अब वहाँ पर तो कैदी नंबर 804 तो उसका मुकाबला किसके साथ है, ख्वाजा साद रफ़ी के साथ है। लेकिन बाकियों का मुकाबला भी जो जेलों में कैद हैं उनके साथ होने पर भी उनको इतना खौफ है कि पता नहीं क्या नताइज आ सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना था। कल फिर किसी और मौजू के साथ आप लोगों के साथ बातचीत शेयर करूंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।